ओके गाइस, आज जो हम करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं एक एनवायरमेंटल एथिक्स के टॉपिक का रिवीजन करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। टॉपिक का मतलब है एनवायरमेंटल एथिक्स। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, साहब ये एनवायरमेंटल एथिक्स वर्ड क्या है? अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, साहब ये एनवायरमेंटल एथिक्स वर्ड क्या है? सर, इस एनवायरमेंटल एथिक्स से जानने से पहले आप एक बात को जान लें। आज एनवायरमेंट हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज बिजनेस की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशंस, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम बिजनेसेस की वजह से या हम लोगों की वजह से आज हम फेस कर रहे हैं। अगर मैं करंट का सिनेरियो का एग्जांपल लूँ, 25 मार्च 26 मार्च तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सर्दी पड़ रही थी। आई यूज्ड टू वेयर द जैकेट्स इन द अर्ली मॉर्निंग एंड द लेट इवनिंग, बट nowadays there is no need of it। आपको इस सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एकदम से ड्रास्टिकली एनवायरमेंट के अंदर चेंज आया। आज एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया, लोगों को बहुत ज्यादा बीमारी हो गई। इट्स नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो। सो देयरफॉर एज अ बिजनेस पर्सन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, to protect the ecological system, not only the nature, but plants, animals, etc. Now it's a duty of a business houses to use the best possible technology for the protection of environment. Nowadays some companies are using also, metro use करती है। मेट्रो अपने पिलर्स के नीचे हरियाली मतलब ग्रासेस वगैरह लगाती है ताकि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होता रहे। दैट्स व्हाई इन टुडेज एरा द एनवायरमेंटल एथिक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब है कि बॉस एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना जिससे हमें तो प्रॉफिट हो, बिजनेस इज गेटिंग द प्रॉफिट, बट सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो वो हमारे नेचर को। यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी, यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल मैनर, जब यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल बिजनेस प्रोसेसेस, सो दैट एनवायरमेंट को हार्म कम से कम हो। इसलिए हम एनवायरमेंटल एथिक्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स का एक दूसरा नाम भी है विच इज वी कॉल्ड एज एन इकोलॉजिकल एथिक्स। तो मैं कह सकता हूं एनवायरमेंटल एथिक्स एक वो ब्रांच है बिजनेस एथिक्स की जिसमें हम एनवायरमेंट के बारे में या हम एनवायरमेंट को टेक केयर करने के बारे में बात करते हैं। अब मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल एथिक्स, उस टॉपिक के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, resources depletions, global warming, ozone layer depletions, and the green accounting system, one of the new innovations in the area of environmental ethics. Environmental ethics एक branch, एक philosophy, एक attitude है business houses का towards the environment. Environmental ethics वो branch है business की जो ये बताती है कि बॉस कि व्हाट बिजनेस को कौन से मतलब कैसे मतलब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है बिजनेस करते वक्त। कई बार बहुत अच्छा लगता है मुझे, कई बार मैं फॉरेन के कंट्रीज की अगर इमारत देखूं या मैं बिल्डिंग्स देखूं तो आई फाउंड दैट दैट दे आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ द ग्रीनरी। बिल्डिंग्स के ऊपर ग्रीनरी है। इन पार्टिकुलर दिल्ली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द पॉल्यूशन by implementing by improving the public transport जैसे metros and metro. The government has recently banned the BS4. Why so? Environment को protect करना है बॉस। Drastically changes हो रहे हैं। It's not good for us. It's not good for animals. It's not good for nature.
That's why the concept of environmental ethics come into the existence. द एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना है. आई गेस थोड़ा थोड़ा आपको पल्ले पड़ गया होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी. तो एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या हुआ कि बस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, एनवायरमेंट के बारे में सोचते हुए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजीज यूज करनी है. कुछ बिजनेस हाउसेस रिसाइकल वेस्ट यूज करते हैं, पानी को रिसाइकल करके यूज कर रहे हैं. इसमें उनका भी फायदा है, माना कि एक कॉस्ट लगी, बट उनका भी तो फायदा, बार बार पानी का बिल नहीं देना है. बहुत अच्छा लगा था जब आईटीसी ने पहली बार, आईटीसी इज वन ऑफ द कंपनी जिसने कहा था कि बॉस वी आर नॉट यूजिंग द ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर. दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंटल एथिक्स. न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग which are focusing over the businesses, which are focusing over the environment also. So environmental ethics business करना है, environment का टेक केयर करते हुए. पॉइंट समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया था. थोड़ा सा रिवीजन की क्लास है तो थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा. एनवायरमेंटल एथिक्स को एक दूसरे नाम से हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजिकल एथिक्स. मैंने कुछ पेपर के क्वेश्चंस हैं, उसके भी आंसर्स ये भी लिखूंगा. तो प्लीज मेरे साथ साथ अगर जो वीडियो वॉच कर रहा है वो क्या करना, मेरी आवाज को सुनते रहना और साथ साथ लिखते रहना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. एक कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि बॉस इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि प्रेजेंट की भी नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर को भी हार्म ना हो. हमने देखा था कि इन द वर्ल्ड देयर इज एन इंडस्ट्रियल क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्री तो बड़ी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी तो हो रहा है. तो हमें नॉट ओनली अपनी ग्रोथ को हाइपर करना है, ग्रोथ बढ़ानी है, बट ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर, ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर दैट also not only we have to take care that we have to increase our growth, but we also have to take care that कि बॉस ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज हम सारे यूज कर ले और फ्यूचर के लिए कुछ भी ना बने, कल को फ्यूचर जनरेशन हमें आके गाली ना दे. तो मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आज फोकस इस चीज पे है बॉस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. तभी तो प्रमोट करा जा रहा है कि बॉस कार ऐसी बन जाए जो पेट्रोल कम करे, यूज करे, डीजल कम यूज करे. एंड टेस्ला इज वन ऑफ द कंपनी व्हिच इज वर्किंग इन द एरिया लाइक दिस. एंड वन ऑफ द रिनोड philanthropist ऑफ अमेरिका, Mr. Manoj Bhargav, which is working over these projects, कि बॉस साइकिल चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी जाए, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने लग जाए. वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बॉस बिजनेस करना है, लेकिन एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए करना है. दिस इज आई कॉल्ड एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दे आर गोइंग टू मीट थ्रू देयर इनोवेशन द टुडेज नीड, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर. तो कंसेप्ट समझ में आया, एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. चलो एक बार लिख भी लेते हैं. पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इकोलॉजिकल एथिक्स. मैं उस शॉर्ट नोट के बारे में लिख रहा हूं, जरा आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए. बिजनेस फर्म्स राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोलॉजिकल एथिक्स. इसका आंसर है बिजनेस फर्म्स डिपेंड ऑन द natural environment for their energy, material resources and waste
disposal and waste disposal. Environment in turn is affected by the commercial activity of the business. भाई सही बात है ना, हम जो है बिजनेस क्या कर रहे हैं, नेचर के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से ले रहे हैं सारी चीजें. वेस्ट डिस्पोजल के लिए हम भैया गंगा जी में बहा देते हैं, पॉल्यूशन तो हो ही रहा है ना. आज गंगा यमुना को देख लो कितनी काली हो चुकी है, पुराने जमानों में कितनी साफ सुथरी थी. तो बॉस हम रिसोर्सेज तो ले रहे हैं, लेकिन बदले में क्या हो रहा है, बदले के अंदर क्या हो रहा है बॉस, कहीं ना कहीं हम बिजनेस की कॉमर्शियल एक्टिविटी की वजह से हमारी जो है एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा है. एन इकोलॉजिकल सिस्टम, an ecological system is in turn is affected by, सॉरी मैंने ये लिख लिया, an ecological system, sorry, is interrelated and interdependent set of organism. It is the duty of business houses to recognize the interdependencies of the ecological system within which it operates. It is the duty of business houses to protect the ecological system not only it is a duty of business houses to protect the ecological system not only for society but also for its own sake. अगर मैं इस पैरा को पढ़ूं तो ये पैरा क्लियर कट करता है कि बिजनेस फर्म्स क्लियर कट डिपेंडेंट होती है भैया एनवायरनमेंट पे. हम बिजनेस वाले करके आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को यूज करके उनको कमर्शियल एक्टिविटीज करके उनको हार्म कर रहे हैं. इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सारा का सारा सिस्टम, प्लांट, एनिमल्स, वी, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. बस अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें भी नुकसान पहुंच रहा है. आज देखो ना क्या हो रहा है दुनिया को, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया भाई साहब, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, पॉल्यूशन, हमें तो फायदा हो रहा, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बट पॉल्यूशन भी तो हो रहा है. पॉल्यूशन इन टर्न हमें ही अफेक्ट कर रहा है बिकॉज वी आर इंटर रिलेटेड. तो इसलिए हमारी ड्यूटी है बॉस, हम इस इंटरडिपेंडेंसी को रिकॉग्नाइज करें एंड स्टेप्स ले. किस चीज के लिए? अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी
but also for us. Now it's a high time. Now the business houses should seriously start things about to incorporate the concept of environmental ethics while doing the business. Ecological ethics is based on the idea that the environment should be protected not only for the sake of human but also for its own sake, but also for its own sake. यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा. The environment is based on the idea that the environment should be protected not only for the sake of human but also for its own sake. The issue of environmental ethics is based on the idea that the issue of environmental ethics, ये पहले लिख चुके हैं. The issue of environmental ethics goes beyond the problem relating to protection of environment or nature in terms of pollution, resource utilization or waste disposal. Problem like global warming, ozone depletion, and disposal of hazardous waste. Hazardous waste मतलब केमिकल का जो वेस्ट होता है. Concern the entire world. Therefore, now it is the time to take serious action and use that technology which causes less pollution or harm to the environment. जो इश्यू है एनवायरमेंटल एथिक्स का वो सब प्रोटेक्शन तक नहीं रहा. प्रोटेक्शन तो करना है भाई.
जो हो गया उसको, उस नुकसान की तो भरपाई करनी है, बट साथ की साथ हमें जो है एक चीज और करनी है, हमें जो है वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो कि बड़ा लेस हार्म पहुंचाए। ये जो मैंने लिखा है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत होगी तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इट्स 9654194145। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, ये तो था भैया हमारा जो है एक थोड़ा सा इकोलॉजिकल एथिक्स के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट। अब जरा एक टॉपिक में बात कर रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी लिख लेते हैं छोटा सा शॉर्ट नोट। व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। सर क्या आप एथिक्स की पूरी रिवीजन लिखोगे? हाँ बेटा जी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उसकी सारी चीजें लिखूंगा, और आप प्लीज मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। जो लोग मुझसे कोचिंग नहीं लेते, हो सकता है उनको इस वीडियो से एंड मोमेंट पे कुछ बेनिफिट मिल जाए। मैंने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स पे फोकस किया है, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो, बट पूरी जरूर देखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अगेन आई रिपीट, दिस इज अ रिविजनरी वीडियो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बॉस ऐसी डेवलपमेंट करना दैट मीट्स द today's need but without compromising the ability of future generation to meet their own needs। लिख देता हूं फटाफट। Sustainable development means development that meets the need of present generation but without compromising the ability of future generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि आप जो है प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड्स मीट कर रहे हो, बट साथ के साथ you are not compromising with the needs of the future generations। what is basically you know सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटेबल यूज करना गुड रिसोर्सेस का, कि भैया प्रेजेंट के का भी और फ्यूचर के बारे में भी सोचना। मतलब आप यूज तो कर रहे हो रिसोर्सेस को, लेकिन किस चीज का टेक केयर करते कर रहे हो? यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। एक सिंपल सी भाषा में बात करूं कि बॉस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हो तो नॉट ओनली यू हैव टू ऑप्टिमम यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज बट ऑल्सो यू हैव टू रिसाइकल द वेस्ट। तो जब रिसाइकल वेस्ट करोगे तभी तो आप उसको आगे यूज कर पाओगे। ऑल्सो यू हैव टू यूज द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ रिसोर्स एनर्जी, सोलर एनर्जी, और आजकल हम कर भी रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर नहीं मुड़ रहे, बट वी आर एक्चुअली। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना है, हमें एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना है, साथ के साथ इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी करना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपिंग करना है, टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंट, रिन्यूएबल सोर्सेज और रिसोर्सेज को यूज करते हुए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम यूज करना है, प्रेजेंट नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और विदाउट हैम्परिंग द नीड्स ऑफ
फ्यूचर जनरेशंस। समझ में आया या नहीं आया? अरे सर समझ में आ गया होगा। ओके लिखूं आगे, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट aims at creating a balance between the present economic development and future economic development by emphasizing, सर थोड़े से भारी भारी वर्ड है बेटे, कोई नहीं, emphasizing conservation of conservation of natural resources and using technology which create less pollution. Third point, sustainable development requires use of renewable source of energy. It requires economic development but without harming environment and increasing quality of life. Sustainable development requires use of renewable energy and it requires the economic development but without harming environment and increasing quality of life. I guess this point must be clear. फटाफट एक रिकैप दे देता हूं बॉस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है बॉस? ऐसी डेवलपमेंट करना कि जो नॉट ओनली प्रेजेंट जनरेशन की नीड का ख्याल रखे बट फ्यूचर का ख्याल रखे। इसके लिए हमें पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी यूज करनी है, नहीं या फिर लेस पॉल्यूशन कर क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी यूज करनी है। हमें नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन करना है, रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना, लाइक सोलर एनर्जी, conservation of water, recycling of water, safely disposal of hazardous waste and साथ के साथ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी करना है इकोनॉमी का। मतलब इज दिस पॉइंट क्लियर विद यू? हाँ सर यहां तक बात बड़ा आसान था, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? सर ये लिखवाओगे? नहीं बेटा ये पॉपुलेशन वाला पॉइंट नहीं लिखवाऊंगा। सर पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? सर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेटा जी पॉल्यूशन का मतलब होता है बॉस कि हम गंदगी एनवायरनमेंट के अंदर फैला रहे हैं। सर पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? बेटा बहुत सारे प्रकार का होता है। सर बताओ ना। मैंने कहा बेटा बता देता हूं। बेटा पहला होता है एयर पॉल्यूशन, दूसरा होता है सर जी वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन पता ही होगा आप सबको, वाटर पॉल्यूशन जो वाटर के अंदर हम करते हैं। आप देख लो ना यमुना गंगा को, आपके आसपास भी नाले होंगे, वाटर पॉल्यूशन ही तो कर रहे हो यार।
जब देखो गंदगी रिवर्स में फेंक देते हो। एयर पोल्यूशन आपकी बाइक करती है, कार। लैंड पोल्यूशन, डंपिंग गलत तरीके से करी जाती है। मेरे को याद है दिल्ली के कुछ एरियाज के अंदर जहाँ पे डंपिंग साइट्स बनी हुई है, इतना बड़ा पहाड़ बन गया वहाँ पे डंप करके के आसपास निकलते वक्त बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो कहीं ना कहीं वो क्या लैंड पोल्यूशन है, या डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फॉइल्स। यार कहीं ना कहीं आजकल हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बहुत जल्दी तरीके से डिप्लीट हो रहे हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे भैया आपका जो हो गया पेट्रोल, ऑयल्स वगैरह, ये रिसोर्सेज डिप्लीशन ही तो हो रहा है बॉस आज हमारे पास। क्या जितने पहला कोयला था क्या उतना है क्या? नहीं भाई, कोयला डे बाय डे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि बॉस टेम्परेचर का बढ़ना, पहले जितनी गर्मी थी आज उससे कई गुना ज्यादा होती जा रही है, विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री एज पर द वन रिसर्च। 2100 जो साल हुआ उस तक नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगा। टेम्परेचर विल बी इंक्रीज वेरी हाई, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। राजस्थान जहां पे हमेशा कहते हैं पानी कमी, वहां पे बाढ़ आ जाती है, जहां पे पानी कमी नहीं होती वहां पे सूखा पड़ जाता है, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट अमेरिका का, अमेजन के जंगल से इसे कहा जाता है, अमेजॉन के जंगल्स। सर अम्मा जान नहीं बोलना, एक जोक आया था, ओके। तो भैया वहां थोड़ा थोड़ा रेगिस्तान बनता जा रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की तो है। आप देखो यार इतनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है, क्या नथिंग अ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रही है? ग्रीन हाउस, ये जो अपनी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस सल्फर डाइऑक्साइड, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, योर एसीज। मेरा एसी सामने कर रहा है, आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूं, बट मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा हीट है यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए, कैमरेज वगैरह, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एसी का करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है। हाँ, लेट्स जोक्स अपार्ट, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, आप सबको पता है यार ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या हो रहा है। ओजोन लेयर के अंदर कहीं ना छेद हो रहा है। छोटे छोटे टॉपिक सब बहुत आसान आसान है, कभी 11th-12th में हमने पढ़े भी थे। ग्रीन हाउसेस के बारे में पढ़ लिया हमने, ओजोन लेयर डिप्लीशन। एसिड रेन, बेटा जो फॉसिल फ्यूल जलने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर जो एसिड्स चले जाते हैं वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर वेपर्स के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और फिर वो टप 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 करके बरसते, और इसकी वजह से जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। कहते हैं ना मानसून की पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दैट इज नथिंग बट अ एसिड रेन। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, आज बहुत सारी बातें हम इस पे कर चुके हैं कि भाई हमें नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है। सर क्या बचा है इस टॉपिक के अंदर? बस दो टॉपिक्स और बचे, वन इज अ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम और एक दो क्वेश्चंस और। एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कैसे पता चलता है या क्या क्या चीजें बिजनेस एंटरप्राइजेस करे ये शो करने के लिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फर्स्ट, while making the strategies, while making the business plans, you have to take care of environment at every level। चाहे कोई भी नया प्रोडक्ट बना रहे हो तब एनवायरमेंट के बारे में सोचो, कोई नया जगह खरीद रहे हो एनवायरमेंट के बारे में सोचो, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एनवायरमेंट के बारे में सोचो। फर्स्ट इज incorporating the environmental issue at every stage of strategies। second is eco-friendly attitude। बॉस हमने अपने ऑफिस के अंदर हर जगह कोशिश करी जहां पे ग्रीनरी हो सकती है ग्रीनरी रखे, इस तरीके से अपना बिजनेस डेवलप करो, या बिजनेस की के अंदर मार्केटिंग कर रहे हो या बिजनेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करवा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि वी मस्ट शो द इकोनॉमिक फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल सर कैसे? पेपरलेस। सर पेपरलेस के बारे में क्या बात करूं? हाँ, ईमेल ज्यादा से ज्यादा यूज करो। आप क्या पेपर बचा रहे हो? नहीं बचा रहे हो? यस बचा रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने बहुत कम पेपर यूज किया। मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट नोट था मैंने भैया लिखवा दो, पॉल्यूशन जो पेपर में नहीं आते बस समझा दो यार, पढ़ सकते हो पॉल्यूशन, इतने इतने बड़े तो बच्चे हो गए हो। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी प्रिंट करवा रखा है एंड आई एम ट्राइंग टू सेव द पेपर्स। मैं तो नहीं, ऑब्वियस कर रहा हूं,
कोशिश कर रहा हूं, बट धीरे धीरे पेपरलेस होती जा रही है, जैसे हमारे मोदी साहब कैशलेस कह रहे हैं, बट यस वी आर कमिंग इन द पेपरलेस एरिना ऑल्सो. यू मस्ट हैव अ मैन्युफैक्चरिंग बनाते वक्त इकोनॉमिक्स का ख्याल रखो. आजकल को बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं, मैं फूड फैक्ट्री देख रहा था, वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट का हर जगह ख्याल रखते हैं, रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज करते, अपने वाटर को जो है वो रिसाइकिल करके यूज कर रहे हैं. इकोनॉमिक फ्रेंडली एटीट्यूड है. एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको इंकॉर्पोरेट करो, क्योंकि जब आप एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स करोगे तो आपको काफी सारे ऐसे डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं. यहां तो बात क्लियर हो गई. वेस्ट मैनेजमेंट, बॉस दिस इज अ मेजर कंसर्न टुडेज एरा. यार मैं एक देख रहा था, एक बेंगलुरु के अंदर एक नाले में से झाग निकल के लोगों के ऊपर आ रहे थे, व्हाइट व्हाइट कलर की स्नोबॉल जैसे. बॉस कितना पॉल्यूशन था उस एरिया में, उस वाटर के अंदर कितना पॉल्यूशन था. कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे, फैक्ट्रीज फ्लो कर रही है अपना गंद. बॉस इफ वी हैव अ गुड वेस्ट मैनेजमेंट इन एनी इंडस्ट्री, देन आई एम डैम श्योर दैट जो वेस्ट है, जो पॉल्यूशन है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाना चाहिए. से कैसे, बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल अलग अलग रखो. वाटर अगर हम ज्यादा यूज करें, केमिकल्स के थ्रू ज्यादा वाटर उसको ट्रीट करके फ्लो करो, ताकि जो हैजार्डस चीज है वो निकाल दी जाए. तो फर्स्ट इज दैट incorporating the economic environment friendly attitude at every level of corporate strategies. एक इको फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए. एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करो. सेकंड इज वेस्ट मैनेजमेंट. ट्राई टू मिनिमाइज द वेस्ट एज मच एज यू कैन. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या होता है भैया, जो बायोडिग्रेडेबल होती है वो खाद वगैरह में यूज आ जाती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है. मैंने एक एड देखी थी जिसमें कहा गया था मेडिकल वेस्ट शुड बी एप्रोप्रिएटली ट्रीटेड. ऑफ कोर्स यस, उसको करना चाहिए. नेक्स्ट इज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. if you are using the natural resources much, like a timber industry, like a coal industry, like fiber, like oil, तो यहां पे आप बेटा रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज कर दो. जो सिमिलरली आपकी ये ड्यूटी है, सिमिलरली बॉस आपकी ये ड्यूटी है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करो कि वो मिनिमाइज पॉल्यूशन क्रिएट करे. आज ये होता है कि माइंस करने के बाद इंडस्ट्री क्या करती है, उस जगह को खाली नहीं छोड़ के आती, उसके ऊपर जंगल उगा जाती है, या मैं कहूं उसके ऊपर इंडस्ट्री क्या करती है, एक पेड़ पौधे लगा के जाती है. सही है भाई, वो जगह किसी काम की नहीं रही, एटलीस्ट ग्रीनरी तो बनी रहेगी. आप अगर पेड़ काट रहे हो तो कोशिश करो, टिम्बर इंडस्ट्री को चाहिए कि वो दूसरी जगह से ज्यादा पेड़ उगा दे, क्योंकि जब आप पेड़ काट रहे हो तो उससे ज्यादा अगर आप कहीं और लगाओगे तो ग्रीनरी का बैलेंस मेंटेन रहेगा. प्रोडक्ट ऐसे बनाओ जैसे पेपर इंडस्ट्री में हुआ कि आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो पेपर्स बना रहे हो, वुड से नहीं बना रहे, गन्ने से बना रहे. कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं. दे आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. I repeat once again, the first point is corporate strategy, second is economic eco-friendly attitude, third is incorporating the environmental standards, waste management, and fifth point is your uses of natural resources. थोड़ा सा याद हुआ. नेक्स्ट इज ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम. ये कहा जाता है कि आप इंट्रोड्यूस करो, बट इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ये कहता है काम करो, सपोज करो मेरा प्रोडक्ट आया जी 10 रुपए का कॉस्ट आई है, और एनवायरमेंट को जो हार्म करा है, यानी एनवायरमेंट को उसी जगह पहुंचाने में मेरी कॉस्ट है 5 रुपए, तो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 प्लस 5 होनी, दैट इज 15, और ये 5 रुपए क्लियर कट शो होने चाहिए कि बस ये एनवायरमेंटल कॉस्ट है. आई रिपीट वंस अगेन, जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है ना, जो एनवायरमेंट को हार्म करने की कॉस्ट है, यानी एनवायरमेंट को ठीक करने की कॉस्ट है, वो आप अपने गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज करके दिखाओ, ताकि लोगों को पता चल सके कि बॉस इस गुड्स ने कितने हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है. अगर ऐसा हो गया तो लोगों को क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है, कौन सा नहीं पहुंचा रहा है. तो लोग जब अवेयर है आज के एरिया में, तो वही प्रोडक्ट यूज करेंगे जहां पे एनवायरमेंट कॉस्ट कम होगी. ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, दोबारा समझ लो. ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब है भैया कि एनवायरमेंट की कॉस्ट को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यू आर रिफ्लेक्टिंग द एनवायरमेंट कॉस्ट इन द प्राइस ऑफ द गुड्स.
10 रुपए का गुड्स है, 5 रुपए एनवायरमेंट कॉस्ट है, 15 रुपए, और दूसरा प्रोडक्ट है 13 रुपए जिसमें 12 रुपए कॉस्ट है प्लस एनवायरमेंटल कॉस्ट 1 रुपए है, मैं 13 रुपए देके खरीदूंगा। और तीसरा प्रोडक्ट है जिसमें 16 रुपए कॉस्ट है लेकिन एनवायरमेंट की कॉस्ट 0 है, अब मैं 16 रुपए खरीदूंगा। कोई भैया महंगा तो है लेकिन मेरी एनवायरमेंट को भी तो वो बचा रहा है, वो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं। तो यू आर डूइंग इन द ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम कि बॉस आप प्राइस, नॉट ओनली द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड द विच यू आर पेइंग बट ऑल्सो it should include the price of the environmental cost. environmental cost का प्राइस भी उसके अंदर इंक्रीज कर दो, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम। 6 पॉइंट्स है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, हर जगह पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, हर जगह पे, प्रोडक्ट बनाने पे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे, इन्वेस्टमेंट, इको एनवायरमेंट के बारे में सोचो। इको फ्रेंडली एटीट्यूड, आप ऑर्गेनाइजेशन के काम करो तो इको फ्रेंडली चीजें रखो, मतलब बॉस पेपर कम यूज करो, ग्रीनरी रखो आसपास, ताकि आप एनवायरमेंट के टूवर्ड्स अपना मतलब एक एटीट्यूड होना चाहिए, भैया मैंने एनवायरमेंट को बचाना है बिजनेस करते हुए। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को इंकॉर्पोरेट करूं, वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर, इंस्टॉल दूज machines, use that resources which are causing less harm to the environment, using the natural resources in the best possible manner, using that technology which is causing less harm to the environment. माइंस का काम है तो बस माइंस बंद करने के बाद वहां पे जंगल उगा दो, पेड़ पौधे लगा दो। टिम्बर का काम है पेड़ काटो, जितने काटो उसे कई ज्यादा उगाने के लिए लगा दो ताकि कुछ सालों बाद ग्रीनरी बैलेंस बनी रहे। ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, प्राइस पे कर रहे हो उसके साथ साथ उसके अंदर एनवायरमेंटल कॉस्ट करके ऐड करके शो करो अपने प्राइस में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपके प्रोडक्ट की वजह से एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ है। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आई कैन से दैट कि shows that कि your organization is the environment friendly। यहां तक समझ में आया अच्छे से? पक्का 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 पक्का। चलो आई रिपीट वंस अगेन। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इको फ्रेंडली एटीट्यूड, incorporation of environmental standards, waste management should be proper. Next is using of natural resources in the best possible manner and the minimum resources, using that technology which are reducing the pollution, which are harming the environmental, environment को कम harm कर रही है। ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम, प्राइस के साथ साथ उसको इंक्लूड करके दिखाओ एनवायरमेंटल कॉस्ट को। आई गेस यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो था आपका एक कंसेप्ट पूरा हो गया। क्योंकि ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर पता है क्या होगा, जब आप प्राइस के साथ साथ दिखाओगे तो एक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हो जाएगा कि भैया जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है वही पे करेगा। लेकिन मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूं। देयर इज अ क्वेश्चन दैट देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इकोलॉजिकल कॉस्ट, ट्रू और फॉल्स? चलो मैं उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? There is no economic growth without ecological cost, true or false? Answer. इकोनॉमिक ग्रोथ, भैया सही बात है, इकोलॉजिकल कॉस्ट के बिना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। आंसर इज ट्रू। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टू बी environmentally सस्टेनेबल। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ without
ecological cost. Industrialization and rapid development has affected the environment. Everybody should realize everybody should realize that such development is related to environmental damage and resources depletion. Therefore, the concept of sustainable development has to be adopted. भैया सीधी सी बात है यार, आज कहीं ना कहीं हम जो जितना भी डेवलप किया है, क्या एनवायरनमेंट में कॉस्ट चुकाई है नहीं चुकाई है? परफेक्ट यार चुकाई है. आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, हम इतना डेवलप कर गए हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्या हमने कॉस्ट चुकाई है नहीं चुकाई है? ऑफकोर्स यस, हमने कहीं ना कहीं कॉस्ट चुकाई है. बस क्लियर कट पॉइंट है, अगर हम इकोनॉमी को ग्रो करें, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, तो बस वी हैव टू इंकर द इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब इकोलॉजिकल कॉस्ट हमें पे करनी ही पड़ रही है. लेकिन हम इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, बाय अडॉप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहाँ तक बात सी क्लियर होगी? 4 पॉइंट्स, 4 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन था, 2.5 नंबर का, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. द पॉइंट इज दैट द क्वेश्चन इज देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट द इकोलॉजिकल कॉस्ट. ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्यूट ट्रू. इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए भैया. इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी नहीं होनी चाहिए. इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक इकोलॉजिकल कॉस्ट के बिना नहीं हो सकती, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती. इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड डेवलपमेंट की वजह से इकोलॉजी को हमने कहीं ना कहीं अफेक्ट करा है, हमने कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को अफेक्ट करा है. इसी वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी. आई गेस यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई बात समझ, कोई दिक्कत नहीं आई होगी. नाउ द क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम. जरा इस टॉपिक को भी लिखवा लेता हूं, बिकॉज शायद इस बुक के अंदर थोड़ा कम पेज रह गए. नॉट एन इश्यू, मेरे ऑलरेडी एक कॉपी है, हम इस पे कर लेते हैं, लिख लेता हूं. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम. Explain the concept of green accounting system. आंसर मैं पॉइंट्स फॉर्म में लिखूंगा आंसर, आप पॉइंट्स को जोड़ के इसका पैरा भी बना सकते हैं, कहीं से आपको मना नहीं किया गया है. लेकिन बेटर ये है कि आप इसको पॉइंट में लिखो, क्योंकि पॉइंट्स में याद भी रह जाता है. ग्रीन accounting system is a new concept. It focused on addressing
सच डेफिशिएंसी लीजिए, फिर मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा। इन कन्वेंशनल अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है भैया। आप जो अकाउंटिंग करते हैं आज हम, क्या हम अपने एनवायरमेंटली कॉस्ट इंक्लूड करते हैं? नहीं भैया, हमारे लिए तो क्या भैया, जो हमें हार्मफुल होगा, जो हमारे एनवायरमेंट को, जो हमारी जेब से जाएगी भैया, वही अकाउंट्स में दिखाते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी अपने अकाउंटिंग के अंदर नहीं दिखाते। ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम में जो कोशिश की है, वो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो जो डेफिशिएंसीज हैं, उन्हें हमने दूर करने की कोशिश करी। हम क्या कहते हैं, हमने कभी ये कॉस्ट इंक्लूड करी, एनवायरमेंट को इतना डैमेज पहुंचाया, हमारी वजह से एनवायरमेंट का इतना लॉस हो गया, कि हमने अपना अकाउंट्स में दिखाया है क्या? नहीं दिखाया बेटा जी, हमने नहीं दिखाया। तो इस डेफिशिएंसी को जो दूर करने के लिए, जो अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है, दैट वी कॉल एज अ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम। नाउ थर्ड पॉइंट इज, if the environmental costs were properly reflected in the prices paid for goods and services, then companies and ultimately the consumer would adjust market behavior in such a way that would reduce damages to the environmental. यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या, ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम इज ए न्यू कंसेप्ट साहब, ये तो हमें पता है। आप क्या समझा रहे हो, हमें ये बात पता है, लेकिन ये तो बताओ ना, ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से क्या होता है? मैंने भैया ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो प्राइस है, उसके अंदर हम ऑलरेडी जो है कॉस्ट को इंक्लूड कर देते हैं। हम ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू क्या क्या कोशिश कर रहे हैं, हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, विच सेज दैट इट इंश्योर्स polluters, it ensures, it focus over the approach of polluter पे प्रिंसिपल। सही बात है भाई, अगर एनवायरमेंट का कॉस्ट ज्यादा है और आप तब भी उसी गुड्स को खरीद रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि बॉस आप जो है, जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहता है? ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि बॉस, नॉट ओनली यू हैव टू इंक्लूड ऑल द कॉस्ट विच यू आर इंक्रीजिंग, बट ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड द एनवायरमेंटल कॉस्ट, दैट इज द डैमेजेस कॉज्ड बाय यू। बस आप तो अपने प्रोडक्ट के अंदर इंक्रीज करके दिखा दोगे, क्योंकि आप तो ले रहे हो,
एनवायरमेंट को हार्म करने के लिए जो प्राइस दिखा रहे हो उसके अंदर आप, कंज्यूमर बियर करेगा। लेकिन कंज्यूमर भी तो अब खरीदते वक्त ये बात सोचेगा ना, भाई इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदूं जिसकी वजह से एनवायरमेंट को इतना हार्म हो रहा है, मैं दूसरे प्रोडक्ट को खरीदूंगा ना जिससे मुझे कम हार्म हो रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बाध्य हो जाएगी, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बाध्य हो जाएगी जिससे पॉल्यूशन कम होता है। आई गेस द पॉइंट मस्ट बी क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर क्लोजली लिंक्ड विद एनवायरमेंट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। परफेक्ट यार, बिजनेस आज इंडस्ट्री एनवायरमेंट के साथ जुड़ी हुई नहीं जुड़ी है। यस, इकोलॉजिकल सिस्टम है, इंटरडिपेंडेंसी, इंटर रिलेटेड है, हमारी वजह से एनवायरमेंट को हार्म होता है, और अगर एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है तो एनवायरमेंट की वजह से हमें भी हार्म होता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, बिजनेस को भी तो हार्म होती है। देयरफॉर अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड विद द एनवायरमेंट। यार अगर एक बात बताओ, एक टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ इसका एक क्वेश्चन जो मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर में लूंगा, जो कि सूनर में रिकॉर्ड करूंगा। जो क्वेश्चन है, अ गुड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस इंप्रूव्स द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। या क्वेश्चन एक ये है कि बॉस, अ गुड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस इंप्रूव द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। परफेक्ट, सही है बॉस। अगर आप एनवायरमेंट को बचाते हो, यानी आप क्या करोगे, वेस्ट रिसोर्सेज वेस्टेज को अच्छे से यूज करोगे, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे, मिनिमम वेस्टेज निकालने की कोशिश करोगे, रिसाइकिल पेपर को यूज करोगे, वाटर को रिसाइकल करके यूज कर रहे हो। यार इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी तो हो रहे हैं। आप जब पेपर कम यूज कर रहे हो, पेपर सॉरी, आपकी पेपर कॉस्ट बच रही है। आप जब कम पेपर कर रहे हो, जब आप कम पेपर यूज करो, आपकी पेपर कॉस्ट बचे, आपका फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है। आप वाटर को रिसाइकिल करो, आपकी वाटर कॉस्ट बच रही है। आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करो, आपकी एनर्जी कॉस्ट बच रही है। ऑल द इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडीज भी तो दे रही है, आपको फायदा भी तो हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो बॉस, अगर आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे तो आपकी भी कॉस्ट काफी बचेगी, आपकी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इन कुछ क्वेश्चंस की अगर आपको कोई दिक्कत आती है जो आप नहीं लिख पा रहे हो, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर लिख के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। माय नंबर इज 9654194145। प्लीज, डेली मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं आपके एथिक्स एंड कॉम की रिवीजन इसी तरीके से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, ख्याल रखना अपना, एंड दुआओं में जरूर याद रखना। नाम है CA विनीत जैन। ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पे, विनीत जैन वाले प्रोफाइल पे ज्वाइन करना, CA विनीत जैन पे मत करना। 5000 फ्रेंड्स ऑलरेडी दोनों पे हो चुके हैं। यू मस्ट लाइक माई पेज विच इज www.facebook.com/lawfundas। वी आर सपोज टू कम ऑनलाइन सूनर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर, दुआओं में याद रखना।